नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार। देश का दूसरा सबसे बड़ा रेल दुर्घटना हुआ है साहब उड़ीसा में, जिसमें अभी तक 300 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ा रेल दुर्घटना माना जाता है जो कि बिहार में हुआ था आज से 42 साल पहले, जिसमें पूरी की पूरी ट्रेन नदी में समा गई थी। ये पैसेंजर ट्रेन थी 9 बोगियों की, जिसमें 900 लोगों की मृत्यु हुई थी। स्थानीय जनता है जो कि बता रही है कि 900 लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन सरकार बताती थी और बताती है कि 300 लोगों की मृत्यु हुई है। संख्या और डेटा के साथ खेलना सत्ता पक्ष का हमेशा से ही मेन मकसद रहा है, क्योंकि अगर वास्तविक इमेज जनता के सामने चली गई तो सरकार का तख्ता पलट होने में और सिंहासन और सत्ता जाने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमेशा से ही जनता को गुमराह किया जाता है और जनता के भावनाओं के साथ खेला जाता है। इसमें कोई कोर कसर नहीं है। कोई भी सत्ता पक्ष हो और कोई भी सिंहासन पर बैठे, किसी भी राजनीतिक दल का यही मंशा रहता है कि जितना दिन हो सके उतना दिन सत्ता में बैठना है। जनता तिलहंडे में जाए उससे कोई मतलब नहीं है। खैर, अब बात करना मैं चाहता हूं और सीधा का सीधा मोदी जी से ही पूछना चाहता हूं, क्योंकि देश में कुछ भी अगर अच्छा हो तो क्रेडिट मोदी जी ही लेते हैं। अगर खिलाड़ी कुछ खेल के आते हैं, मेडल पदक लेके जाते हैं, तो मोदी जी उसका क्रेडिट लेते हैं कि मोदी जी ने ये अच्छा सुशासन व्यवस्था किया है, चाहे बहुत अच्छा कार्य कर ले इसलिए एक प्लेयर जीत रहे हैं। चाहे देश में कोई, मोदी जी ही क्रेडिट लेते हैं। तो अगर देश में कुछ घटना भी हो रहा है तो इसका क्रेडिट मोदी जी को ही जाना चाहिए। लेकिन जब ये इस बात की आएगी तो उस समय नौकरशाह और अफसरों पे बिल फाड़ दिया जाएगा कि ये आप लोगों की लापरवाही के कारण हुआ है। खैर, मैं मोदी जी से ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि जब देश के चौकीदार हैं और देश के सबसे बड़े पद पे हैं तो उनसे पूछना लाजमी है कि साहब, जिस तरह से आपकी सरकार के मंत्री और जिस गोदी मीडिया और कुछ बड़े बड़े न्यूज़ चैनल लोगों ने ये बताया था कि अब भारतीय रेल में एक नया खोज हुई है कि कभी कोई ट्रेनों का एक्सीडेंट होगा ही नहीं। अगर एक ट्रैक पे 2 ट्रेनें आ रही हैं तो कुछ दूरी पे ही पता चल जाएगा कि इस ट्रैक पे एक ट्रेन आ रही है और वो अपने आप रुक जाएगा। रेल, जिसको रेल कवच कहा गया, क्या वो रेल कवच इन दोनों ट्रेन में नहीं लगा था? या ये भी उसी तरह से जनता को गुमराह करने के लिए बनाया गया था कि जिस तरह से आपने 2000 का नोट में चिप डाल के और मीडिया में बात आ गई कि मोदी जी ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है 2000 नोट बना के, और इससे काला धन और भ्रष्टाचार और करप्शन पे एक हथौड़ा होगा। जिस तरह से 2000 नोट की एक बार फिर से आरबीआई वापसी कर लेती है और फिर से ये मीडिया और आपके लोग बताने के लिए और गले की नस फट ना जाए तब तक चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी ने एक बार फिर से मास्टर स्ट्रोक खेला है और करप्शन पे और काला धन पे एक बार फिर से प्रहार किया है। मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से जनता को गुमराह करके और जनता का शोषण करने की आपकी नीति और प्रवृत्ति हो गई है, ये दिन दूर नहीं होगा कि जिस गले के और जिस मुख से आप कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा, उसी मुंह से और उसी आंखों से आपको देखना पड़ेगा कि भारत बेरोजगार का अड्डा बन चुका है। बात करें तो बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि लेबर मैन्युफैक्चरर है, और जब विश्व की बात आएगी तो भारत एक ऐसा देश हो जाएगा जहां की लेबर मैन्युफैक्चरर कंट्री हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे राजनीति करना और सत्ता का भोगी और सत्ता में बैठना और सत्ता की हवस मिटाना मेन मकसद है। जनता का भलाई और जनता का दुख से कोई मतलब नहीं है। मैं इस टॉपिक पे कोई राजनीति करना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरह से जनता के भावनाओं के साथ और जनता के सुख सुविधाओं के साथ खेला जाता है और उनके अपनी बातों के साथ उनको मन मोह के गुमराह किया जाता है, क्या ये राजनेताओं पे 420 और 420 का केस नहीं होना चाहिए? तो साहब कहते हैं कि ये चुनावी रैली में कुछ भी वादे कर सकते हैं, इनको बोलने की छूट है। कैसे कि जब सैया कोतवाल तो डर कहेगा। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि साहब, वो कहां गया रेल कवच जो कि एक ही ट्रैक पे आते समय 2 ट्रेनों को कुछ दूरी पे ही रोक देगी? कहां गया वो आपका मास्टर स्ट्रोक जो कि 2000 रुपए का नोट जारी करने के बाद वो करप्शन और भ्रष्टाचार बंद हो गया? कहां गया वो मास्टर स्ट्रोक और कहां गई वो ताकत जो कि 2000 के नोट की वापसी करने के बाद एक बार फिर से आपके मंत्री और आपके मीडिया गले की नस फटना जाए तब तक चिल्ला रही है कि एक बार फिर से काला धन पे प्रहार है? साहब, ये प्रहार आम जनता के उन तमाम सपनों और भविष्य पे है कि जिनका उत्थान होने में आगे आने वाले में कई दशकों और सदियों लग जाएगा।
हर एक आम जनता के हाथ में धर्म और जाति का झंडा देके मैदान में भेज दिया गया है। उसके हाथ से कलम छीन ली गई है, क्योंकि अगर देश को डुबाना है, शिक्षा व्यवस्था खत्म कर दो और जाति और धर्म का झंडा हाथ में दे दो। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए होड़ मची हुई है साहब। देश की आम जनता बुलेट ट्रेन नहीं चाहती है, वो चाहती है कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन पे उसकी यात्रा सुखमय हो और सहूलियत के साथ उसके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए, तो उससे अच्छा उसके लिए कुछ नहीं है। बुलेट ट्रेन तो बाद में भी चल जाएगा, लेकिन बुलेट ट्रेन का नाम लेके तो आपको सत्ता का हवस मिटाना है, सत्ता का भोग करना है। इसके अलावा आम जनता का उत्थान करना ही नहीं है, किसी भी पार्टी का हो। इससे पहले कोई भी घटना होती थी देश में, रेल दुर्घटना हो या किसी भी मंत्रालय से जुड़ी चीजें हो, उस मंत्री के नाक में दम कर दिया जाता था और उसको इस्तीफा देने के लिए मंजूर कर दिया जाता था। और विपक्ष को यह लगता था कि अगर ये मंत्री पद से हट जाएंगे तो इस दुख का निवारण हो जाएगा। लेकिन साहब वो दुख ज्यों का त्यों रहता था। लेकिन अभी के दौर में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा, व्यक्ति नहीं होगा कि मंत्री पद के लिए और मंत्री जी से इस्तीफा मांग ले। क्यों? अगर कुछ कार्य होगा, कुछ बढ़िया होगा तो मंत्री जी क्रेडिट लेते हैं, तो इस चीज का जिम्मेवारी मंत्री जी क्यों नहीं ले रहे हैं? कितने बच्चों के ऊपर से बाप का साया उजड़ गया, कितनी मां के आंचल सुने हो गए, कितनी पत्नी का सुहाग उजड़ गया। साहब धनराशि और पैसा दे के क्या उन लोगों का संतान वापसी करा सकते हैं? नहीं करा सकते। मोदी जी कहते हैं कि मिडिल क्लास से मैं आता हूँ, मैं चाय बेच के यहाँ तक पहुँचा हूँ। साहब आपको पता होगा कि किसी घर से अगर पिता की साया उजड़ जाए, माँ के आँख के सामने उसका बेटा की अर्थी निकल जाए और पत्नी का सुहाग उजड़ जाएगा, तो उस घर की हसर क्या होती है। लेकिन आपकी सत्ता की हवस और सत्ता की भूख और लोभ में ये सब चीज़ साहब आपके लिए तिलहंडे में है। खैर, आशा करते हैं कि जिस तरह से 5 किलो का अनाज देके देश की आम जनता को दिव्यांगता और कुछ ना करने की क्षमता उसमें भर रहे हैं, तो उस दिन दूर नहीं होगा कि पूरा देश मानसिक स्थिति से कमजोर हो जाएगा। क्योंकि 5 किलो अनाज लेने के लिए आम जनता कुछ करना ही नहीं चाहती, और उसके पास करने के लिए कुछ है भी नहीं। क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि कुछ कीजिए मत, हम 5 किलो अनाज देंगे और आप हमको वोट दीजिए, और हम जितना हो सके उतना हम देश को बेच देंगे और गिरवी भी रखने की कोशिश करेंगे। जितने भी बीजेपी के समर्थक होंगे वो मुझे गाली देंगे, लेकिन एक बार सोचिएगा कि क्या ये जनता के साथ गुमराह नहीं किया जाता है? 2000 नोट जारी करके कहा जाता है कि एक मास्टर स्ट्रोक है, फिर उस 2000 नोट को वापसी कर ली जाती है। फिर उसके बाद कहा जाता है कि रेल कवच बन गई है कि एक ही ट्रैक पे जब 2 ट्रेनें आएंगी तो कुछ दूरी पे ही रुक जाएंगी, और फिर इतना बड़ा त्रासदी हो जाता है। क्या ये गुमराह नहीं किया जाता? ऐसे मंत्रियों और ऐसे नेताओं पे 420 और 420 का केस दायर और FIR नहीं की जाएगी? इस पे क्या जनता के भावनाओं के साथ खेलने के लिए उन पे कोई कानून नहीं बनेगा, कोई कानून नहीं होगा? तो साहब कानून और जितनी भी व्यवस्था है वो आम जनता के लिए शोषण करने के लिए और उनको डराने और धमकाने के लिए, उनकी पतन के लिए है। ये राजनेता के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जब सैया कोतवाल तो डर काहेगा। लेकिन आशा करते हैं कि साहब ये भारत देश है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सुरमा आए और बहुत बड़े बड़े बढ़िया तरीके से लपेटे गए हैं। तो आज आपका दौर है, तो आम जनता के साथ खेल रहे हैं, लेकिन जिस दिन आम जनता का दौर आ जाएगा तो फिर आपके साथ खेलेगी। और जब वो आम जनता खेलती है तो साहब बचने का मौका नहीं देती है। समय आ चुका है, 2024 आ चुकी है और जनता अपने हिसाब से जवाब अवश्य देगी। इससे मैं कतई ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मैं आपकी पार्टी का विरोधी हूं और किसी पार्टी का समर्थक हूं। बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी राजनेता हैं वो आम जनता को गुमराह करते हैं और कैसे करके अपना सत्ता का भूख और हवस मिटाते हैं, ये एक बार मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश किया है जितना मेरी समझ है। जय हिंद, जय बिहार, प्रणाम।